तो क्या स्टार्ट करें हम लोग? परसेंटेज। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को समझते चलना, और हमको सुनो पढ़ना बस नहीं है, प्रैक्टिकली समझते चलना। मैथमेटिक्स को जितना प्रैक्टिकली करोगे आप उतना अच्छा रहेगा आपके साथ। बस ऐसा नहीं कि बस डेटा मिला, आपने सेंटेंस बनाया, सॉल्व करने लगे। ठीक, सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। चलो, कोई बताएगा प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत, परसेंटेज, पता है किसी को? चलो ठीक है। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंट। देखा ना, पर सेंट, हिंदी में भी बोलते हैं प्रतिशत। पर का मतलब क्या होता है? पर केजी, पर आइटम, है ना? मतलब क्या, प्रति का मतलब एक, वन। प्रति किलोग्राम बोलते हैं ना, पर केजी मतलब एक की वैल्यू होता है ना। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। शत प्रतिशत बोलते हैं, शत मतलब होता है 100। शतक भी बोलते हैं ना, शतक। उस शत का और का लुट जाता है तो शतक हो जाता है, तो शतक मतलब होता है 100। सेंट मतलब क्या होता है? 100। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलते हैं ना, उसमें भी 100 आता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ठीक, तो यहाँ उसका ये मतलब है, इस पर का मतलब होता है 1, और इसका मतलब क्या होता है? 100। यदि आप कोई भी वैल्यू को देखोगे, तो यदि वो वैल्यू अपने आप में कंप्लीट है, जैसे ये पेन है, ये अपने आप में कंप्लीट पेन है, इसका कुछ हिस्सा छूटा है क्या? नहीं। ठीक, तो ये पेन एक पेन है, सिंगल। ठीक, तो यदि नॉर्मल वैल्यू देखेंगे किसी भी वैल्यू की, तो वो एक कहलाएगा। यदि वो पूरा है तो वो क्या कहलाएगा? एक है। इसका थोड़ा सा भी भाग यदि हम निकाल दें, जल्दी से बैठ जाओ, है ना। देखो, तो यदि कोई वैल्यू यदि कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो यदि ये उसको बोलेंगे तो पूरा है। ये क्या है? पूरा है। पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1। यदि इसका कुछ पार्ट निकाल दिया, जैसे मैंने बोला आधा कर दिया, तो आधा हो गया। वो क्या हुआ? आधा, वो पूरा नहीं रहा। 1/3 निकाल दिया तो 1/3 हो गया, ये कितना 2/3 हो चुका है। ठीक, लेकिन कोई वस्तु यदि कंप्लीट है तो वो कितना है? एक है। और यदि इसी को परसेंटेज के टर्म में बोलेंगे, यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? पूरा है तो 100% है। ठीक, और यदि परसेंटेज के टर्म में नहीं बोलना, मुझे नॉर्मली टर्म बोलना है, तो बोलेंगे वो कितना है? एक। ठीक, तो यदि नॉर्मल वैल्यू यदि हम बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? 100%। वो किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। ठीक, तो ये जो 1 है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर। ठीक, इस दुनिया में कोई भी वैल्यू आप ले लो, वो खुद का, जैसे मैं अपने आप का कितना हूं? 100%। आप अपने आप का 100%, लेकिन आप जब कंपैरिजन करोगे किसी और से, तो फिर उससे आप, अब कंपैरिजन अलग अलग वैल्यूज पे कर सकते हैं हम लोग। नेचर पे कर सकते हैं, आपकी राइटिंग पे कर सकते हैं कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है उसके कंपैरिजन में। एज वाइज कर सकते हैं, आपकी एज कितनी ज़्यादा है उससे, है ना। तो अलग अलग एंगल पे हम अलग अलग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जब खुद से कंपैरिजन होता है तो हमेशा वो व्यक्ति कितना होता है? 100% ही होता है। ये पेन खुद का कितना है? 100% है। ठीक। अब यदि मैं 1/2 बोलता हूं, तो आपको समझ आता है कि ये कितना है। यदि परसेंटेज के टर्म में बोलना चाहें तो 100%, ये कितना है? 1/2। आधा मतलब कितने परसेंट? 50%। आधा मतलब क्या होता है? 50%। लेकिन यदि मैं बोलूं कि 3/4 कितना होगा, तब थोड़ी सी गाड़ी अटक जाती है। आधा समझ में आता है, 1/4 भी समझ आता है। 1/4 समझ आता है। 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। एक चौथाई कितना होता है? 25%। एक चौथाई, 3/4 समझ नहीं आता।
4/5 ये भी तो कोई वैल्यू होगी परसेंटेज में ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो कभी भी किसी भी, ये कौन सी वैल्यू कहलाती है? फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वाली संख्याएं हैं तो भिन्न वाली संख्याओं को यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। कभी भी किसी भी चीज को यदि परसेंटेज में बताना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अपना रिजल्ट निकालते हो, आप अपना रिजल्ट निकालते हो, कैसे निकालते हो? बताते ना कितने परसेंट बने, 60, 70, 80, 90, कैसे निकलता है? क्या करते हो? जितने नंबर का पेपर होता है उससे डिवाइड करते हो, जितने नंबर उससे मिलते उसको ऊपर लिखते हो और इनटू किससे करते हो? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के कारण ही वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाने लगता है। ठीक है, तो हाफ है, हाफ को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? ये 50%। कट जाएगा ना 2 से, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। वैसा ही आपका 3/4 किससे कट जाएगा? 100। 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। 25 चौके 100, तो ये कितना कहलाएगा? 25 तिया 75%। ठीक, वैसा ही 1/4 इंटू 100 कितना जाएगा? 25%। 4/5 मतलब 4/5 इंटू 100, 5 से कटेगा, 20 बार कटेगा ये, तो 20 चौके 80%। ठीक, तो ये होता है चेंज फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू से किस में चेंज किया हमने? परसेंटेज वैल्यू में चेंज किया। जैसे यहां 4/5 है, 5/4 हो सकता है क्या? 5/4 हो सकता है क्या? कोई लिखेगा नहीं बेटा, समझ लो, ये सब मिल जाएगा आपको, है ना। 4/5 अपन ने क्या लिखा यहाँ? 4/5 का मतलब कितना परसेंट? 80%। तो वैसे इसको अपोजिट कर दिया जाए, 5/4 ये भी कुछ परसेंटेज के बराबर होगा कि नहीं? कितने परसेंट के बराबर होगा? कितना होगा? अब देखो क्या होने लगेगा जब नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये छोटी संख्या है और ऊपर क्या है? बड़ी संख्या, तो एक बार कट जाता है ना, एक बार भाग जाएगा। तो यदि एक बार भाग जाने लगता है तो मतलब वो 100% से ज्यादा है। एक आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। इसको क्या लिखेंगे हम? एक बार भाग जाएगा तो 1, देन कितना बचेगा? 1। इसको हम क्या लिखेंगे? 1 सही 1/4। 4 से काटेंगे ना, 4 एकम 4, फिर बचेगा 1, तो 1/4। तो इस 1 का मतलब क्या है? 100%। और 1/4 का मतलब क्या है? 25%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 125%। तो ऐसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा क्या करते? 5/4 इंटू 100 कर देते। 4 से कट जाता कितनी बार? 25 बार। तो 25 पंचे 125। तो अब ये 125% क्या? अभी आपने बोला था कि 100% ही होता है। अब 125% क्या? इस पेन का 125% कितना होगा? थोड़ा जल्दी आया करो ना, अरे सबके लिए बोल रहा हूँ। क्या होता है जब बेसिक क्लास रहती है तो फिर टाइम ऐसा होता है कि बेसिक निकल जाता है। ये पेन है, अच्छा चलो वो सब छोड़ो। ये जो 3/4 है, इसका मतलब परसेंटेज यदि छोड़ दें हम, कि परसेंटेज यदि ना समझ में आए, तो यदि 3/4 का मतलब क्या होता है? इस पेन का 3/4 मतलब कितना हिस्सा? कितना हिस्सा? मतलब यह पूरे बोर्ड की बात करूं, डिजिटल बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड में मैं कहां से ऐसा लाइन खींच दूं ताकि ये बोर्ड 3/4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए? 3/4 हिस्सों में कहां से ऐसी लाइन खींच दूं? बताओ, यहां से खींच दूं, यहां से, कहां से ऐसी लाइन खींच दूं? मुझे इस बोर्ड का कितना हिस्सा चाहिए? 3/4। आप डेयरी मिल्क लेते हो ना, डेयरी मिल्क लिया, बोलते मुझे 3/4 चाहिए, 3/4 हिस्सा चाहिए। अब उसको कहां से कट करके दें? कितना हिस्सा? बताओ,
अंदाजा लगता है कि यहां से कटना है, कि यहां से करना है, किस तरफ से कट करना है। क्या है 3/4? 75% समझ में आ जाता है कि आधे के आधे का 3 पार्ट, मतलब 1 2 3, तो यहां से लगभग उसको कट करना चाहिए। 75% का मतलब होता है क्या? आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा इतना अंदाजा लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन यदि फ्रैक्शन वैल्यू है 3/4 तो समझ नहीं आता कि क्या है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आए, फ्रैक्शन वैल्यू यदि हो, तो उसका मतलब क्या होता है, आप जो डिनोमिनेटर होता है, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है, जिस भी वस्तु को यदि डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी है किसी भी चीज को उतने बराबर पार्ट में डिवाइड कर लो। मतलब इस बोर्ड के बराबर बराबर 4 हिस्से कर लो आप। इस बोर्ड के कितने हिस्से करने बराबर बराबर? 4। तो लगभग लगभग मैं अंदाजा लगाऊं तो आधा ये हो जाएगा, फिर आधे का आधा ये, आधे का आधा ये, ठीक है। उसमें से कितना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना टोटल नीचे लिखा रहता है, उसमें से जितना हमको मिलता है या हमको चाहिए उसको ऊपर लिखा जाता है। समझ में आया? नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू रखती हैं? टोटल वैल्यू। उसमें से जितना मिला उसी से मिलेगा, उसमें से जितना मिला उसको लिखा ऊपर। 4 में से कितने हिस्से चाहिए? 3। तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितने हिस्से हो गए आपके? 3 हिस्से। कितने में से? 4 में से। इसलिए यहां से लेकर यहां तक कितना हिस्सा कहलाएगा? 3/4 हिस्सा। कितना बचा? एक हिस्सा बचा, वो क्या कहलाएगा? वो 1/4 हिस्सा कहलाएगा, 1/4। समझ गए? तो यहां से लेकर यहां तक 3/4 और यहां से लेकर यहां तक 1/4, दोनों को जोड़ देंगे तो, दोनों को जोड़ दिया तो कितना? हाँ, सिंगल, एक। बोर्ड तो पूरा एक ही है ना, 3/4, 3/4 और 1/4, ऐसा ही है। दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे दोनों जगह 4 है इसलिए एलसीएम भी 4 ही आएगा, ऊपर दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ऊपर 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा? 1। तो 3/4 और 1/4 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? अभी अपन बात करेंगे 5/4 की। 5/4 का मतलब कितना? कैसे? अब आपने बोला कि टोटल वैल्यू नीचे लिखी होती है, उतने बराबर हिस्से में डिवाइड कर लो, फिर उसमें से जितना हिस्सा चाहिए वो ऊपर लिखा है। अब यहां दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि 4 हिस्से करेंगे और चाहिए 5, कहां से लेकर आएंगे? है ना? तो देखो, करना तो वैसा ही है, ठीक। तो मैं इस बोर्ड के बराबर बराबर 4 हिस्से करता हूं, लगभग ये आधा, आधा, ये आधा, ठीक। तो इसका मतलब कितना बताएगा कोई? 5/4 का मतलब कितना? बताओ कितना हिस्सा दे दें बोर्ड को आपका? काट के दे देंगे आपको बोर्ड का। बताओ, 5 बता पाए तो दे देंगे। जब कोई चीज 100% से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा कहलाएगा, 1 से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि आपको 4 में से कितने से चाहिए? 5। तो 4 तो चाहिए ही चाहिए, ये पूरा बोर्ड चाहिए। एक बाजू में दूसरा बोर्ड लाएंगे अपन, उसका फिर उसको भी 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, फिर उसका एक हिस्सा और निकालेंगे, तो वो कहलाएगा 5/4। समझ गए? 100% से ज्यादा, तो ये पूरा बोर्ड चाहिए, क्योंकि 4 में से 5 निकालना है तो 4 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब पूरा चाहिए। 100% चीज चाहिए तो 100% तो ये पूरा बोर्ड है, तो ये पूरा बोर्ड। और इसी के जैसा दूसरा बोर्ड, या आप डेयरी मिल्क से समझो, ये डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क को हमने क्या किया? 4 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया, और किसी को मुझे देना है कितना हिस्सा? कितना देना? 5/4। तो पूरी डेयरी मिल्क एक पूरी वाली देनी पड़ेगी, फिर जो दूसरी वाली आएगी उसके बराबर 4 हिस्से करेंगे और उस 4 में से एक और देंगे।
तो उसके पास 5 हिस्से कहलाए। उसके पास कितने हिस्से कहलाए? 5 हिस्से कहलाए। तो उसको मिला 125%, जितना टोटल था मेरे पास। समझ में आया? ठीक। तो कोई वैल्यू 100% से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। ठीक। तो 5/4 आए, कुछ भी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी आए, सबकी वैल्यू होती होगी। ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया? ठीक। 1 + 1/4 लिखेंगे इसको, और इसको अपन ने कितना लिखा था? 100 + 25%। तो ये जाएगा 25%। ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि 60%, अब थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, है ना? ये अपन ने लिख लिया था। ठीक। 60%, अब इसको अपोजिट टाइप जाएंगे, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में पूछूंगा मैं। यदि आपसे बोला कि 50% मतलब कितना, तो आपने बोला आधा। 50% मतलब आधा। 25% मतलब 25% मतलब 1/4। देखो, मैं आपसे ये जो बोल रहा हूँ ना, 1/4, आधा, 3/4, ये सब कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है, भिन्न वाली संख्या। मतलब इसका मतलब, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट जब करते हैं हम लोग, तो दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं एक बात करूं, बॉटल है, पानी की बॉटल नहीं है, चलो मान लेते हैं पानी की बॉटल है। पानी की बॉटल आधा भरा है, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? पानी कितना है उसमें? आधा, आधी बॉटल पानी है। या दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ? इस बॉटल में 50% पानी भरा है। तो जब आप समझोगे तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकालोगे क्या? दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का एक ही मतलब होता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। एक को हम परसेंटेज में बोलते हैं और एक को फ्रैक्शन में, मतलब तो एक ही है। ठीक। मतलब आधा बोले या 50% बोले, दोनों का मतलब क्या है? एक सा है। पूरे परसेंटेज में यही करना है। कभी देखो, मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स में हमेशा राइट हैंड साइड की चीजें आपको, देखो इक्वेशन बनाते समय आपको ये चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? कई बार बता चुका हूं, बराबर। बराबर का मतलब सच में बराबर होता है। मतलब जो चीज आप यहां लिखोगे उसको दूसरे रूप में इस तरफ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस के बिना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सेंटेंस बनाते कैसे हैं? ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स की यही प्रॉब्लम है। सेंटेंस बना, आंसर आ जाएगा, लेकिन सेंटेंस बनाना कैसे है, वही सीखना हम लोगों को। तो सेंटेंस बनाने के लिए दिमाग में एक फंडा याद रखो, सुनो। यहां पर ये समझ लो कि बराबर किस तरफ कोई चीज लिखनी है और बराबर किस तरफ एक चीज लिखनी है। समझ गए? दोनों तरफ जो चीजें लिखी हैं वो एक ही है। दोनों तरफ जो चीजें लिखी हैं वो एक ही है। क्यों है एक? क्योंकि बीच में बराबर है भाई। बीच में क्या है? बराबर का मतलब सच में बराबर होता है। समझ में आया? ठीक है। अब हमेशा ये वाला साइड जो है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। क्या है? ये वाला साइड हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है कि यहां पर क्या आएगा। अब यहां जो लिखा है उसको समझना है कि वो क्या है, फिर उसको हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमाना है कि वो है क्या। समझ में आया? जैसे कोई नंबर है, अब वो नंबर, नंबर के बीच में क्या होता है? रिलेशंस होते हैं कि ये नंबर इस नंबर का, जैसे दो नंबर अपन ने लिया ए और बी, और यदि बोला जाए कि ए बी से 10% बड़ा है, या बोला जाए ए बी से 10 साल बड़ा है, कौन बड़ा है? ए बी से 10 साल बड़ा है। अपन ए की वैल्यू मान लेते, ए है 20 ईयर का और बी कितना है? 10 साल का। ए बड़ा है ना 10 साल, किससे? बी से। या ऐसा भी बोल सकते बी छोटा है, किससे? ए से। दोनों का मतलब एक ही है। अब इन दोनों का एक सेंटेंस बनाना है, मतलब बराबर करना है इनको। क्या करना है? बराबर करना है। किसको? ए और बी को। कैसे होंगे बराबर? कैसे होंगे बराबर? या तो ए को छोटा कर दो 10 साल,
या तो बी को बड़ा कर दो 10 साल, तभी तो बराबर होगा, है ना। तो यदि आप ए की आयु में, मतलब ए में क्या करोगे, 10 साल घटा दोगे, ए में क्या करोगे, 10 साल माइनस कर दोगे, तो किसके बराबर हो जाएगा वो, बी के बराबर हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस बनता है कि जब ए में 10 साल घटा देंगे तो किसके बराबर होगा वो, बी के। या दूसरा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, बी में 10 साल जोड़ दो, तब वो किसके बराबर होगा, ए के। ये चीजें आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सेंटेंस बनाना बनने लगेगा, और सेंटेंस बनाने एक बार बनने लगा तो मैथ्स आपको आसान लगने लगेगी। तभी की प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन लिखा बहुत तेजी से और उतनी तेजी से सॉल्यूशन, इसके बाद समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, दिमाग चलना बंद हो जाता है जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ठीक है, तो समझना है, दिमाग लगाना है किसमें, क्वेश्चन में, और आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, और उस तरफ लिखने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, मतलब संख्या रहती है, इतना ही बता देता हूँ। मतलब इस तरफ की वैल्यू जनरली किस में रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना है ये, न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गया, डेटा होता है, इतने हजार रुपए होगा तो इतने हजार रुपए है ना। कोई वैल्यू है तो उसका फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, फिर हमको पहचानना है कि वो क्या है, उसी के फॉर्मेट को चेंज करना है, एक्स के रूप में बताना है कि वो क्या लिखा है एक्स के रूप में। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। अभी हम बात करते हैं 60% की। तो 60% को मेरे को फ्रैक्शन, अभी मैंने क्या किया था इसके पहले, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, पर किससे, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करके लिखा अपन ने। ठीक है, अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं, यदि मुझे ये पता है ये, तो मुझे ये लेकर आना है। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, पहले मैंने क्या किया था, गुणा किया था, अब 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, समझ गए। या ये जो परसेंटेज होता है ना, ये परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, जब भी आप परसेंटेज का साइन हटाना चाहो तो हमेशा उस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं बताओ, हाँ, 100 से भागिया 1/100। इस परसेंटेज को हटाने के लिए आप क्या करते हो, 1/100 लिखते हो, ध्यान से। ठीक है, तो यहां वैसा ही अपन ने समझ लिया कि परसेंटेज को हटाना है, तो परसेंटेज को हटाकर लिखा 100, तो ये कट के कितना जाएगा, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 3/5। ठीक है, मतलब क्या है, 5 हिस्से में से कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, बचा कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, तो वो जो बचा वाला कितना हिस्सा कहलाएगा, 2/5, और ये वाला 3/5। ठीक है, 74%, क्या करेंगे, 74/100 किससे कटेगा, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 2 से, 2 के अलावा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, अब कट रहा है, तो कितना जाएगा, 37/50। इसका मतलब समझ में आया क्या, कि किसी भी वैल्यू को 50 टुकड़े कर लो, उसमें से 37 ले जाओ, बस उसकी हेडिक है, कर लो 50 टुकड़े, 37 ले जाओ, बाकी का बचा इसका। समझ गए, तो 37/50 का मतलब क्या है, कि इतने में से इतना हिस्सा आपका, समझ गए, चीजों को प्रैक्टिकली समझो। ठीक, तो किसी भी वैल्यू को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करना क्या है, 100 से डिवाइड करना है, तो 85%, 85% को क्या लिखेंगे, 85/100, काट के क्या लिखेंगे, 5 से कट जाएगा, कितनी बार, 17 टाइम, 17×85, और ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, तो 17/20। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को जिसको हमको बांटना है, उसके बराबर बराबर 20 हिस्से कर दो, उसमें से 17 दे दो, तो कितने परसेंट के बराबर होगा वो, 85%। समझ में आया।
यहां तक किसी को कोई समस्या? अभी अपन ने क्या किया, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। ठीक है, आपको आया बेटा समझ में? अब हम आते हैं बेसिक कैलकुलेशन में। 500 का 10%, 500 का 10%, तो सिंपल इसका मतलब है जो जो लिखा है वो लिख दो। 500 का मतलब होता है गुणा, 10 का मतलब 10, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। काट के ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, आंसर कितना जाएगा? 50। ठीक, लेकिन हम लोगों के पास अभी ये 500 है और कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये सबसे आता है, लेकिन हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, तो वहां पर हमको इतना समय नहीं रहता कि आप इसका इतना परसेंट अलग से निकालो। आपको नंबर देख के सीधा परसेंटेज पता होना चाहिए कि 1% इतना, 2%, 3%, 4%, 4.5%, ये सब आपको क्या होना चाहिए, ओरली पता करना पड़ेगा, कॉपी पेन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो कभी भी किसी भी वैल्यू का यदि इस 500 का कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे बस। ठीक है, क्या लगाएंगे? पॉइंट। ठीक, कहाँ पॉइंट लगाएंगे? तो जब भी 10% निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो बस। ठीक है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया तो 500 में पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ, तो ये कितना होता है? 50। ठीक है, इतना कौन करेगा? ठीक है, पॉइंट लगाना ज्यादा आसान है। तो कितनी संख्या छोड़ के? एक संख्या छोड़ के, कितनी भी बड़ी संख्या हो। और यदि इस 500 का 1% निकालना है, कितना परसेंट? 1%, तो हमेशा दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इस 500 में कहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा? दो संख्या के पहले। कितना जाएगा? 5। तो ये 50 और ये कितना है? 5। ये 50 कितना परसेंट है? 10%, और ये 5 क्या है? 1%। आपने किसी भी वैल्यू का 10% और 1% निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि पॉइंट ही तो लगाना है। तो आप कितने भी परसेंट आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपसे बोलूं 30% कितना होगा, तो आप 10% निकाल के 3 का गुणा कर देना, है ना। यदि मैंने आपसे बोला 3% कितना होगा, क्या बोला मैंने? 500 का 30%, कितना परसेंट? 30%। ठीक, तो कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? मुझे मालूम है कि 10% कितना होता है? 50, तो 50 इंटू 3 कर देना, तो कितना जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक, तो कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैंने आपसे बोला 500 का 3%, कितना परसेंट? 3%, तो 1% बराबर 5 इंटू 3, तो कितना जाएगा? 15%। 5% निकालना है 500 का, कितना परसेंट? 5%, तो 10% निकाल के आधा कर दो, या तो 1% निकाल के 5 का गुणा कर दो, दोनों में से जो आसान हो। कभी कभी क्या होता है, यदि मैं आपसे बोलूं 450 का 4%, कितना होगा? 450 का 4% कितना होगा? ठीक, तो कभी आधा करना आसान होता है, कभी गुणा करना आसान होता है। तो हमको कॉमन सेंस से करना है कि हमको आसान क्या पड़ेगा। तो यदि मेरे को इसको 4% निकालना है, तो मुझे 10% से सहूलियत पड़ेगी कि 1% निकाल के काम बनेगा? 1%। ठीक, तो मुझे मालूम है कि इसका 1% कितना होता है? इसका 1% कितना हो जाएगा? दो संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, 4.5, 4.5, तो 4.5 आया इतना। 4 गुना करना है, 4 का गुना करेंगे ना 4% निकालने के लिए, तो पहले डबल कर दो, फिर डबल का डबल कर दो, तो 4 हो जाएगा। तो 1 का डबल 2%, तो 4.5 का डबल कितना? 9, और 9 को एक बार और डबल कर दो, तो कितना? 18। तो आंसर आ जाएगा 18, 4% बराबर 18। समझ में आया? ठीक, 5% निकालने के लिए बोला जाता, 450 का कितना परसेंट? 5%। अब देखो
450 का जब मैं 5% निकालूंगा तो मुझे फिर गुणा करना पड़ेगा, 1% निकाल के 5 का गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं 10% निकाल के आधा कर दूं, एक ही मतलब है। 1% निकाल के जब मैं 1% निकालूंगा तो 4.5 आएगा, और 4.5 इंटू 5 करने से ज्यादा सरल क्या पड़ा, 10% निकाल के आधा करना। 10% कितना होगा इसका, 45। तो 10% होगा इसका 45, तो 5% आ जाएगा इसका आधा। इसका आधा किया तो 22.5 आ जाएगा। ये ज्यादा आसान, आधा करना। ठीक, किसी भी ऑड नंबर का आधा करना, तो उससे एक कम ले लो पहले तो, है ना। दिक्कत होती होगी ना, सम संख्या बोलते हैं तो दिमाग में टेंशन नहीं होती, विषम बोलते पता नहीं क्या आएगा, तो उससे एक कम ले लो, है ना। 45 है तो 44 ले लो। 44 का आधा करते सबसे बनता है, या किसी भी वैल्यू का आधा करते बनता है, इतना तो बनना चाहिए। ठीक, 44 का आधा 22, और जो एक था उसको छोड़ना तो है नहीं, उसका भी आधा करना है, एक का आधा आधा, तो 22 और आधा 22.5, 22.5। समझ में आया कि 1%, 10%, 3%, 4%, 5% कैसे निकालना है। ठीक, 15% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 15%। किस चीज का, 450 का। कैसे निकालेंगे, तो 10% निकाल के और 5% और निकाल के जोड़ दो, है ना। ठीक, तो 10% 45 और 5% 22.5, तो इसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी क्या, बताओ। तरीके बहुत से, देखो दिमाग में, देखो दिमाग ढूंढ लेता है कि तरीका कौन सा सरल होगा। दिमाग ढूंढ लेता है ना कौन सा तरीका, या तो 5% मालूम है 22.5 होगा तो 3 गुना कर दो, 22 तिया 66, 22 तिया 66, और जो 0.55 था ना उसको भी तो 3 गुना करना था, वो 1.5 आ जाएगा, तो 66 और 1 67.5। ये दिमाग खुद ढूंढ लेता है कि सरल तरीके से क्या पड़ेगा, सरल तरीका क्या पड़ेगा। टाइम तीनों में बचेगा, लेकिन उन तीनों में से भी ज्यादा जल्दी से क्या हो पाएगा। क्या किया अपन ने, 10% मालूम है 45, प्लस कर देंगे 22.5। अब इसको जोड़ने में समस्या होगी, जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो 45 और 20 65, 45 और 20 65, और कितना जोड़ना है, 2.5 और जोड़ना है, तो 65 और 2 67, आधा और, तो 67.5। जोड़ने का तरीका होना चाहिए 67.5। इसके पहले क्या बोला था मैंने, यदि आप 5% निकाल लेते 22.5, इसको क्या कर देते, 3 से गुणा कर देते। किससे गुणा, 3 से गुणा। अब 3 से गुणा करने के लिए अलग से कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पहले 22 जो नॉर्मल वैल्यू पहले उसका 3 गुना कर दो, तो 22 दूनी 44, 22 दिया 66, कितना बनना चाहिए, 22 दिया 66, और आधे का भी 3 गुना करना है। आधे का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, तो 66 और 1 67, और आधा तो 67.5। ठीक, तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो आसान लगता है आप उसी से करना। हम तो गुणा ही करेंगे, आप कितना ही बता दो, क्यों, हम तो कॉपी पेन निकाले बस तक है। ठीक, कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग को ज़्यादा चलाना, ठीक है, कॉपी पेन थोड़ा कम चलाना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, कौन सा, 15%। देखो 15% निकालने के लिए 1% निकाल के 15 का गुणा करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, मतलब 4.5 निकाला और इंटू 15 करेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, फिर कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्या करना है, कॉपी पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, और कोई मुझसे किसी भी वैल्यू का 15% निकालने के लिए बोले तो मैं निकाल पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, 2 तरीके हैं मेरे पास। मैं बोलूँगा यार मुझे एक काम करो, 10% निकालते बनता है, 10% निकालते बनता है 450 का, कितना, 45। वही बताया ना, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, पहले पॉइंट लगाना है 45, तो 45 10% है, मुझे 5% और चाहिए, तो 45 का आधा कर देंगे तो वो 5% आ जाएगा, तो 45 का आधा 22.5, है ना। 45 का नहीं बनता तो एक कम करके 44 कर लो,
44 का आधा 22 और वो 1 का आधा आधा, तो 22.5 हो गया। अब जोड़ें कैसे? तो 45 में आप 22 मत जोड़ो, 20 जोड़ो तो 65 है ना। 22 जोड़ना थोड़ा सा आसान नहीं लगता, 20 जोड़ना आसान लगता है। तो 45 में क्या जोड़ोगे आप? 20, तो हुआ कितना? 65। कितना और बचा था? 2.5 और बचा था ना, 2.5 बचा था, तो 65 में 2.5 और जोड़ देना, तो 67.5 आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया कि यार 5% मुझे मालूम है कि 22.5 होता है। अब 22.5 को 3 गुना करना है, तो 22.5 को नहीं बनता, 22 को बनता है मुझे। किसका बनता है? 22। तो 22 को डबल किया तो 44, फिर एक बार और किया तो 66। तो अभी तो मैंने 22 को किया, लेकिन मेरे पास 0.5 था, आधा आधा है मेरे पास। आधा आधा कितनी बार है? 3 बार, तो उससे कितना मिलेगा? 1.5। आधे का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 1.5। तो हमने 66 में 1.5 और ऐड किया, कितना आ जाएगा? 67.5। समझ में आया? ठीक। ये सब आपको लिखना है, जितनी चीजें लिखाई है मैंने सारी चीजें लिखना है। ओके। थ्री फिफ्टी का 52%, 350 का कितना परसेंट? अब आपने सीधा 52% बता दिया। अभी 5-10 कर रहे थे, अब सीधा आपने कितना कर दिया? 52। अब इसको कैसे ओरली निकालें? अब तो गुणा भाग करना ही पड़ेगा। तो नहीं, क्या करना है? आधा। आधा कर सकते हैं, मतलब 52% को आप क्या करोगे? 52% को क्या लिखोगे? 50 प्लस 2, 50% प्लस 2%, ऐसा ही करोगे। 52 को, अब मुझे मालूम है कि किसी भी वैल्यू का 50% उसका आधा होता है। अब 350 का आधा नहीं मालूम, 300 का तो मालूम है, 300 का 150 और 50 का 25, तो 150 और 25 175। जिस जो दिमाग आपका कहता आसान है वैसा ही करो, समझ गए? ठीक है। नहीं 350 का कुछ लोग 150 ही कर देते हैं, 50 भी है, तो 350 का आधा कितना हुआ? 175। अब 175 कितना हुआ? 50%, 2% और निकालना है। 2% निकाल सकते हैं ना। 1% कितना होता है? 3.5, और 3.5 को डबल कर देंगे तो 2% आ जाएगा। 1% आया समझ में? दो संख्या के पहले पॉइंट लगाना है, तो 3.5 कितने परसेंट के बराबर है? 1%। डबल कर देंगे तो 2% आ जाएगा, तो 3.5 का डबल 7, मतलब इसमें 7 और जोड़ना है, तो 175 और 7 कितना हो जाएगा? 182, है ना। अब यदि मैं नॉर्मल तरीके से करता तो 350 इंटू 52/100, फिर इसको काटते हम। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 26 बार। 26 इंटू 7 करते, 7 छंग 42 का 2, फिर जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना जाएगा? 18। ऐसे निकाल सकते, ठीक है। अभी आप ऐसा ही करोगे मुझे मालूम है, यदि कोई नंबर आएगा तो ऐसा ही करोगे, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हमको ऐसा बन जाए। ठीक। कोई भी चीज आप तुरंत नहीं सीख पाओगे, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आप खुद से प्रैक्टिस करना, तो ही चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज तो फिर ये चलता रहेगा। स्क्वायर निकालने की, मल्टीप्लाई करने की ढेरों टेक्निक है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो सब टेक्निक रखी की रखी रह जाती है। हम तो सीधा गुणा करते हैं, चाहे स्क्वायर निकालना हो तो गुणा करते हैं, चाहे गुणा करना तब नॉर्मल तरीके से गुणा करते हैं जैसे बचपन से करते आए हैं। क्योंकि उस तरीके से लिख के लिए ये होता है कि हमें कोई चीज याद नहीं करनी पड़ती, बस सीधा दिमाग करते जाता है, क्योंकि वो रटा हुआ है ना। और कोई नई चीज सीखने के लिए पहले वो चीज को याद करो कि करना कैसे है, तो जितनी देर में हम उसको याद करते हैं करना कैसे है, उतनी देर में हम गुणा करके अलग कर देते हैं, है ना। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। गुणा करने की प्रैक्टिस तो की होगी ना आपने, इसलिए आपको गुणा करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यदि आप इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या है, और चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। चलो, अब मैंने आपसे बोला
990 का 90%, 990 का 90% बिना कॉपी पेन उठाए, ये ना हो पाएगा। हो जाएगा, जल्दी बताओ। ओरली अब तक तो आ जाना था। 791। अच्छा करोगे कैसे ये बताओ, 1% निकालोगे? हैं? देखो, अब 90% जो है, देखो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। देखो परसेंटेज में क्या क्या आसान है, एक तो 1% निकालना आसान है, 50% निकालना आसान है, 10% निकालना आसान है, और 100% निकालना आसान है। 100% निकालना नहीं पड़ता, वो वैल्यू खुद ही होती है। तो जो 90 है वो किसके पास है? 100 के। और 100 मुझे निकालना नहीं है। तो इस 90 को मैं क्या करूंगा, 90% को क्या लिखूंगा मैं, कि 100% में से न 10% घटा दो। क्या करना पड़ेगा, 100% में से 90% माइनस कर दो। ठीक, तो 100% तो वही होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 100% की जगह क्या लिखा, 990 ही लिखा। और 10% निकालना मुझे मालूम है, कितना, 99। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, कहाँ गया ये, तो 99 इसमें से माइनस करेंगे। अब 990 में से यदि 90 घटा देता, ध्यान से, अब इसको घटाने में भी दिमाग उलझ जाता है ना, उलझ जाता है। तो थोड़ा सा देखो, दिमाग से ही हमको काम करना है। तो पहले आप 90 घटाओ, या तो 100 घटा दो, या घटा दो। देखो दो तरीके हैं घटाने के। पहला तरीका, आपको लगता है कि यार 990 है, ठीक, 99 घटाना है, तो दो तरीके से, पहले तो आप 90 घटाओ, 90 घटाओगे तो यहाँ 800 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, अरे 900 बचेगा ना, 900 है, 900 बचेगा, 90 घटेगा तो कितना जाएगा, 900। और कितना घटाना है 900 में, 9 और घटाना है, 900 में 9 घटाना है, 891, 891। ये सब दिमाग में ही करना है। या दूसरा तरीका, आप 99 घटाना था, आपने 100 घटा दिया। कितना घटा दिया, 100। तो कितना बचेगा ये, 890 बचेगा। भाई 100 घटाना आसान है, कितना बचेगा, 890। हमने कितना घटाया, 100। एक तो घटाना ही नहीं था, 99 घटाना था ना अपने को, हमने क्या घटाया, 100 घटाया, ज्यादा घटा दिया ना। कितना ज्यादा घटाया, एक। तो 890 में एक बच जाता, तो इसलिए आंसर कितना आता, 891। अब आपको 90 घटाना आसान लगता है या 100 घटाना आसान लगता है, ये आपको डिसाइड करना है। क्या आसान लगता है, 100 घटाना। लेकिन लफड़े एक और हो जाते हैं 100 के साथ, प्रैक्टिकली। हम क्या करते हैं, वो एक जो होता है ना, उस एक के साथ लफड़ा होता है। कभी कभी एक बढ़ाते नहीं, घटा देते हैं। फिर वो जो एक बचता है, तो लगता है यार ये एक बचा है, इसको जोड़ें कि घटाएं। मतलब 890 तो आया, अब 890 से 891 करना है कि 889 करना है, ये प्रैक्टिकली चीज है। और दिमाग जो गलत होता है उसको जल्दी कैप्चर करता है ना, क्योंकि वो एक का खेल है। तो हो सकता है हम 890 में एक कम करके लिख दें 889, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो थोड़ा सा कुछ भी करें, थोड़ा सा सावधानी से करें। ठीक, ये समझ में आ गया। तो देखो, परसेंटेज निकालने के लिए 50%, 10%, 1%, 25%, ये निकालना आसान होता है। तो इनके पास की यदि वैल्यू बचे तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक, 575 का 20%, तो 10% कितना होगा,
57.5, ठीक है, 57.5। उसको क्या करना है, आधा डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है। तो इसका 10% हो जाएगा 57.5। इसको डबल करना है तो हमको किसका डबल, 57 का नहीं आता, बोले हमको 50 का ही आता बस। तो 50 का डबल 100, और कितना बचा 7.5, 7.5 का डबल 15। सीधा सीधा, जो बोलने में आसान हो वो करो। 7.5 इंटू 2 बोलना थोड़ा सा कठिन लगता है, हिंदी पढ़ी है तो हिंदी आती। तो 7.5 का डबल 15, किसमें 15 जोड़ना है, 100 में। कितना आसान हो गया, कितना जाएगा 115। 20% बराबर 15। किसी को कोई समस्या इसमें है ना, अभी गुणा करते रह जाते। ठीक, चीजों को आसान करना है। तीस परसेंट कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है, 3 गुना करना है। तो गुणा करना ज्यादा आसान है क्या, कि नहीं, बताओ। देखो, कहीं गुणा करना आसान लगेगा, कहीं क्या बोलते हैं, सीधा सीधा निकालना आसान लगेगा। मैथ्स में कभी भी कोई भी तरीका फिक्स नहीं करना कि ऐसा ही करना है। जहां पर जो बेस्ट लगे वही करना है। हमको समय ज़्यादा ना लगे, हमको समय बचाना है। ठीक, क्या तरीका बेस्ट है इसके लिए बताओ। 10% निकाल के 3 का गुणा कर दो। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका 10% इतना होता है और इसको 3 गुना कर दो, थोड़ा सा दिमाग को काम करना पड़ेगा यार। 38.5 मतलब समझ ही में नहीं आ रहा कितना, कैसे करोगे बताओ, दिमाग लगाओ जरा, कैसे बताओगे। 35 दिया 105, फिर कितना दिमाग लगाना पड़ा ना, 105 भी याद रखना पड़ेगा। लोड बढ़, दिमाग में जैसे ही लोड बढ़ने लगता है दिमाग घूमने लगता है ना। मतलब 2 डेटा तैयार करने पड़ेंगे, फिर 105 को याद रखे, पता चले फिर जब तक वो 3.5 निकला बस 105 ही भूल गया, है ना। ये मेमोरी में वो रखने के लिए उतनी पावर चाहिए, वो पावर पहले जनरेट करना पड़ेगा, है ना। जनरेटर जब चालू करते हैं तो धीरे धीरे घुमाओगे तो थोड़ी ना घूमेगा वो, पहले उसको स्पीड देनी पड़ती है ना। तो वो स्पीड पहले बनानी पड़ेगी। तो वो स्पीड एक बार बन गई तो फिर बनी रहती है, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक, जनरेटर आप लोग चालू नहीं कर पाओगे, जो करता है वही करेगा, नहीं तो आपका हाथ फेंक देगा वो। देखा ना कभी जनरेटर चालू करते, है ना। और एक बार उसको इतनी स्पीड मिली, अब आप सोचो वो मशीनरी चीज है, मतलब उसको एक नॉर्मल स्पीड से आप घुमाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, केवल स्पीड ही बढ़ाई, पेट्रोल डीजल सब भरा उसमें, लेकिन वो चालू होगी तो स्पीड के कारण। जब तक आप उसको इतने से ज्यादा स्पीड नहीं दोगे वो स्टार्ट नहीं होगी। बटन तो है नहीं कि बटन जला दो और वो चालू हो जाएगी, सोचा है कभी, सोचा करो, दिमाग बढ़ता है। ठीक, चलो, तो मैं आपसे ये बोलूंगा एक काम करो, 10% तो है, 3 का ही गुणा कर दो बस, तो ज्यादा आसान रहेगा। 3 का गुणा करना ज्यादा आसान है, ठीक है, ऐसा पॉइंट लगा लिया। 3 का गुणा करना, देखो 3 पचे 15 का 5 बचा 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25 का 5 बचा 2, तो और 3 तिया 9 और 2 11, और एक संख्या के पहले पॉइंट है तो यहाँ जाएगा 115.5। तो यहाँ ये करना ज्यादा आसान है, समझ गए, यहाँ गुणा करना आसान है। 10% निकाल के 3 का गुणा जैसे हम करते हैं। अब दिमाग में लोड मत बढ़ाओ, सर ने तो ऐसा बताया था ऐसा ही करना है, नहीं, जहां नंबर जैसा उसके साथ वैसा ही कैलकुलेशन करना चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाता है फिर। समझ में आया। मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया ताकि ऐसा ना हो कि आप दिमाग को और उलझाते जाओ। ठीक, 750 का 98%, 750 का, जल्दी जल्दी आ गए।
क्यों भाई, जल्दी आ गए, 3 घंटे जल्दी हो आज। 750 का 98%, तो क्या करेंगे, 100% में से 2% माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, 1% कितना होता है, 7.5, है ना। तो 15 माइनस करना, जोड़ते घटाते थोड़ा सा बनना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 15 घटा दो 50 में, 700 को टेंशन मत दो, 700 को रखा रहने दो, 700 अपने पास रखो, 50 से घटा दो किसको, 15 को, कितना बचेगा 35, तो 735, है ना। आपने किया 100% माइनस 2%, तो ये 100% वही नंबर होता है, उसमें से 2% कितना जाएगा, 7.5 का डबल 15, तो आ जाएगा 735। कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो, आ गया सबको समझ में, ठीक, और कर लो। 930 का 15%, इसका साउंड चेंज कराना पड़ेगा, सीपीयू जैसे आवाज आती है ना इसकी। हाँ बताओ, अब समझ ही नहीं आ रहा, गुणा करें भाग करें क्या करें, कौन सा कैलकुलेशन आसान बैठेगा। हाँ 15% निकालने के लिए हमेशा अच्छा बेस्ट तरीका है 10% निकाल के आधा परसेंट और निकाल दो, ठीक। तो 10% इसका कितना होगा, हाँ 930, सॉरी फिर 93, 10% कितना 93, और 5% कितना 93 का आधा, 93 का आधा नहीं आता हमसे, 90 का आधा आता है, 90 का आधा 45, और 3 का भी आधा 1.5, तो 45 और 1.5 46, 90 और 40 जोड़ते बनता है, ये नहीं जोड़ते बनता, 93 और 46 जोड़ते नहीं बनता, 90 और 40 जोड़ते बनता है, 90 और 40 130, बाकी का चिल्लर जोड़ लो, चिल्लर कितने बचे, 9 बचे, तो 139, बोलते ही नहीं बनता, कहना ऐसा रेट है 130, ठीक। हाँ 40.5 है, हाँ ये समझ में आ गया, ठीक। कल करेंगे इसके आगे का, तो आज ही आपको मिल जाएगा, आप इसको लिख लेना समझ लेना, ठीक है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थोड़ा समझाना था, बाकी फिर कल से आगे बढ़ेंगे, ठीक। परसेंटेज